नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बुधवार का दिन गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी जिन जातकों पर प्रसन्न होते हैं उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसे में गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में भी मान्यता है कि जिस जगह विघ्न विनाशक का वास होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और माँ लक्ष्मी भी विराजती हैं। भगवान गणेश की कृपा से जातक के जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। बुधवार का दिन बिगड़े कामों को बनाने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुधवार को कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। नंबर 1, बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो अपने पास हरे रंग का रुमाल रखें। साथ ही बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान करें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने भी शुभ होते हैं। नंबर 2, गाय को हरी घास खिलाएं। गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से गणेश जी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी को मोदक बेहद प्रिय है। यदि आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाएं। नंबर 4, भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियों का भी निवारण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 5, बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणपति के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। नंबर 6, बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा के समय 21 ध्रुवा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, बुधवार के दिन माँ दुर्गा की आराधना करें। इसके अलावा नियमित रूप से माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप 108 बार जरूर करें। बुध दोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 8, आज के दिन भगवान श्री गणेश के मस्तक पर सिंदूर लगाने के बाद उस मस्तक के सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। नंबर 9, बुधवार के दिन कनिष्ठा उंगली में पन्ना धारण करें। ऐसा करने से अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो तो वह मजबूत होगी। इससे धारण करने से पहले ज्योतिष से जरूर सलाह लें। नंबर 10, बुधवार के दिन ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पानी के बारे में। पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। साथ ही पूरी दुनिया आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। देखा जाए तो आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ति का आगमन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए अंत तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं
या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस प्रयोग को करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएं, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उसके प्रति होना आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन मजबूत होगा, आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे, और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर किसी उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। आज का जो यह प्रयोग है, यह आपके मन को भी मजबूत बना देगा। आपका मन तो मजबूत बनेगा ही, साथ में मन प्रफुल्लित भी रहेगा। अंदर से आप खुश रहेंगे। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोज़ाना इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में अव्वल आने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है, जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो ऐसे में आप एक गिलास में साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोलिए, मुझे अंधेरे में डर नहीं लगता। ऐसा कहकर आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, यानी कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, पंच तत्व में से एक जल भी है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे ना सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके शरीर में मौजूद पानी ना सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, चंद्रमा का बलि होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप खुद किसी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो आपको एक गिलास में पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लीजिए। यदि आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर उसका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जा करके ये कार्य करता है। दोस्तों, अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पिला देते हैं तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है। वास्तव में दोस्तों, अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की प्राप्ति होती है,
उनके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं या फिर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास दवाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज़्यादा मात्रा में है, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसे आपको बुधवार की रात को करना है। जी हाँ दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। बुधवार की रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय अगर आप बेड पर सोते हैं तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में 1 लोटा पानी रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल देने हैं। हाथ मुंह धो करके आपको यह सब कार्य करना है और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जा करके किक्कर पेड़ की जड़ में डाल देना है और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट आना है। दोस्तों, किक्कर के पेड़ में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतृप्त होती हैं। जब आप जड़ में पानी डालते हैं तो यह सभी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और तृप्त होने के पश्चात आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको बुधवार के दिन करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा बार आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यदि आप अपने तकिए के नीचे कुछ छोटी छोटी सी चीजें रख लेते हैं तो आपको जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि आप कहीं पर नोट करना चाहते हैं तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आप इन चीज़ों को भूल ना जाएं। नहीं तो आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं। और यदि आप अन्य कुछ इसी प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो तो आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर जरूर सोइएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबों में मोर पंख रख देते हैं जिससे कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाए। लेकिन शायद आप लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि यदि आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में लगे हुए सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यानी जो भी आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस उपाय को आप अपने ग्रहों के दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए आप अवश्य ही अपने तकिए के नीचे मोर पंख को रखकर सोना। अब दूसरी जो चीज़ है जो कि आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए, ये है तुलसी का पत्ता। तुलसी का जो पौधा होता है यह पूजनीय पौधा होता है और इसीलिए माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। पर ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप तुलसी के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आप ध्यान रखिएगा कि रात के समय आपने जो तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखा है उस पत्ते को सुबह उठकर आपको खा लेना है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। यदि आप तुलसी के एक पत्ते का हर रोज सेवन करते हैं तो आप कई जटिल रोगों से बचे रहेंगे। बस इसी उपाय को करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रात्रि में ना तोड़े, हमेशा दिन में तोड़े और पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उसके पश्चात ही पत्ते को तोड़े। और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए रविवार के दिन आप इस उपाय को मत कीजिएगा। रविवार के दिन को छोड़कर ये उपाय आप और किसी भी दिन कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं, आप चाहते हैं कि हमेशा धन आपके पास खींचता चला आए और जब धन आपके पास आए तो वह कभी भी व्यर्थ के खर्चों में ना जाए, यानी कि हमेशा आपके धन में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रुपए के सिक्के को रखकर सोना है और अगले दिन उठकर आपको यह रुपए का सिक्का किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। यदि आप केवल 1 रुपए के सिक्के को प्रतिदिन किसी गरीब को दान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वह सभी की सभी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों यह बहुत ही अद्भुत उपाय है। अधिकतर व्यापारी इस उपाय को करते हैं जिससे कि उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो यदि आप धन संबंधी किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए और इस उपाय को करने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन से जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वह अचानक ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमकने लग जाए तो आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर ज़रूर सोएं। यदि आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आप परिश्रम किए जा रहे हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता। तो ऐसे में यदि किसी धार्मिक वस्तु को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। और धार्मिक वस्तुओं में जैसे आप माता लक्ष्मी के चिन्ह रख सकते हैं, कोई भी ओम का निशान रख सकते हैं, इस प्रकार की वस्तुएं आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपका भाग्य एकदम से उदय हो जाता है। यानी जितनी भी आपके जीवन में धन संबंधी रुकावटें थी वह सभी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।